सुप्रभात। आज है 19 सितंबर, दिन है शुक्रवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़े और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए खुशखबरी है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग को अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। ये नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकती है। इसके लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी होगी। लाभान्वित होंगे करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों पर असर डालेगी। नंबर 2, बांग्लादेश में दिखी अमेरिकी फौज, भारत ने म्यांमार भेजे सेनाओं की टुकड़ी। पड़ोस में क्या हो रहा है? दक्षिण एशिया के संवेदनशील क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से सैन्य हलचलों ने चिंता की लहरें खींच दी है। एक तरफ बांग्लादेश के चटगांव में अमेरिकी सेना के 100 से अधिक सैनिक पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने म्यांमार में अपनी 3 सेनाओं के 120 जवानों को भेजा है। नंबर 3, भारत के सामने घुटने टेकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, नवंबर के बाद 25% टैरिफ कम कर सकते हैं। रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ लगाने वाले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो सकते हैं। नवंबर के बाद अमेरिका भारत पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क को हटा सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। नंबर 4, पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में जल्द आएगी 21वीं किस्त की पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तिथि से कोई घोषणा नहीं की है। ऐतिहासिक रूप से इस योजना के तहत किस्तें लगभग हर 4 महीने में जारी की जाती हैं। इस साल 20वीं किस्त 2 अगस्त को किसानों के खाते में आई थी। नंबर 5, इधर नीतीश कुमार और अमित शाह मिले, उधर एनडीए में सेट हो गया सीटों का फॉर्मूला। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में हैं। तेहरी अनसन और बेगूसराय में उनका कार्यक्रम है। इस बीच पटना में नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की। चुनाव के साथ साथ सीट शेयरिंग आदि पर भी चर्चा हुई। दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए में शामिल दलों को आखिर कितने सीट इस बार मिलेंगी। नंबर 6, गोल्ड प्राइस टुडे 18 सितंबर, सोना बना सस्ता और रिकॉर्ड हाई के बाद कीमतों में गिरावट। रेट देखकर चौंक जाएंगे। अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बुधवार को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती करने के फैसले का असर वैश्विक और घरेलू बाजारों पर देखने को मिल रहा है। MCX पर आज सुबह सोने की कीमतों में 0.51% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सोना 1,10,330 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है। नंबर 6, जासूस एजेंट और ऑफिसर, राहुल के आरोपों पर भड़के ये महिला नेता। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच लगातार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि सबसे पहले इन हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। नंबर 7, पीएम मोदी को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। शरद पवार ने दिया जवाब, कही ऐसी बात कि कांग्रेस को लग जाएगी मिर्ची। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। 75 साल पूरे होने के साथ ही सियासी गलियों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नंबर 9, पप्पू यादव का कांग्रेस में बड़ा कद, चुनाव समिति की बैठक में मिली जगह, चुनावी रणनीति में निभाएंगे भूमिका। पटना स्थित सदाकत आश्रम में गुरुवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
नंबर 10, बिहार में सभी जमीन मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। पटना विहार में जमीन से जुड़ी सरकारी सेवाओं को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के बाद भी जमीन मालिकों को मिलने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। आशा करते हैं आप सभी को हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।